मेरे प्रिय आत्मन, मन की गहराइयों में छिपे एक बहुत बड़े सत्य को समझो। इंसान का पूरा जीवन अपेक्षाओं और आदतों का एक खेल बनकर रह गया है। जब तुम किसी के सामने हर पल उपलब्ध रहते हो, जब तुम अपनी हर सांस, अपना हर विचार किसी दूसरे के चरणों में बिछा देते हो, तब तुम अपनी महत्ता खो बैठते हो। जो चीज हर मोड़ पर बिना किसी प्रयास के सहज मिल जाती है, उसका मूल्य इस संसार में शून्य हो जाता है। यह मन का सनातन स्वभाव है। एक छोटी सी बात गहराई से समझो। तुम्हारा मन और सामने वाले का मन दोनों अभ्यास के गुलाम हैं। अगर तुम रोज एक ही समय पर किसी से बात करते हो, रोज एक ही ढर्रे पर चलते हो, तो सामने वाले का मस्तिष्क उस बात के लिए पहले से तैयार हो जाता है। उसकी प्रतीक्षा में एक यांत्रिकता आ जाती है। उसमें कोई तड़प नहीं बचती, कोई उत्सुकता नहीं रहती। फिर क्या करना चाहिए? इस बंधे हुए ढर्रे को अचानक तोड़ दो, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी क्रोध के, बिना किसी शोर शराबे के। बस उस तय समय पर गायब हो जाओ जब मन किसी ऐसी चीज को नहीं पाता जिसकी उसने पूरी अपेक्षा की थी, तो उसके भीतर एक खालीपन पैदा होता है। मस्तिष्क का तृप्ति देने वाला रसायन अचानक गिर जाता है। यही अचानक आया बदलाव इंसान के भीतर एक अज्ञात डर और एक अजीब सी बेचैनी भर देता है। अहंकार तब तक ही फलता फूलता है जब तक तुम बाहर दूसरों में अपनी पहचान खोज रहे हो। जिस दिन तुम स्वयं के भीतर उतर जाते हो, अहंकार का यह सारा खेल विलीन होने लगता है। दूसरा सूत्र यह है कि अपनी उपस्थिति का आभास तो दूर से कराओ, लेकिन स्वयं को आसानी से उपलब्ध मत होने दो। सामने वाले को यह स्पष्ट दिखना चाहिए कि तुम जीवित हो, तुम आनंदित हो, तुम अपनी ही सुंदर दुनिया में पूरी तरह मस्त हो, लेकिन तुम उसकी पहुंच से बाहर हो। जब वो तुमसे संपर्क करने का प्रयास करे तो तुरंत दौड़कर मत जाओ, थोड़ा ठहरना सीखो। जब कोई इंसान ये देखता है कि तुम उसके बिना भी मुस्कुरा रहे हो, तुम उसके बिना भी शांत और तृप्त हो, तो उसका अहंकार भीतर तक हिल जाता है। उसे लगने लगता है कि तुम्हारी जीवन यात्रा में उसकी जो केंद्रीय भूमिका थी वो समाप्त हो रही है, और यही संशय उसे तुम्हारी ओर खींचने लगता है। मन हमेशा अधूरी बातों को लेकर परेशान रहता है। इंसानी मस्तिष्क की यह प्रकृति है कि वह हर कथा का अंत चाहता है। जब तक उसे किसी बात की पूरी तस्वीर नहीं मिलती, वह उसी के ताने बाने बुनता रहता है। बात करते करते अचानक रुक जाओ, कोई गहरा विषय छेड़कर शांत हो जाओ और कहो कि इसे फिर कभी बताएंगे। बस इतना कहकर मौन साध लो। सामने वाला पूरा दिन, पूरी रात केवल यही सोचता रहेगा कि तुम क्या कहने वाले थे। वह अधूरापन उसके भीतर एक बवंडर बन जाएगा, और यह उत्सुकता धीरे धीरे एक गहरी छटपटाहट में बदल जाएगी। मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो, तब तुम सामने वाले के विचारों के स्वामी बन जाते हो। संसार में सबसे अधिक सुकून इंसान को तब मिलता है जब उसे यह पता होता है कि उसकी बातों से, उसके व्यवहार से तुम प्रभावित हो रहे हो। चाहे तुम उस पर गुस्सा करो, चाहे तुम रो या दुखी हो जाओ, उसको इस बात की तृप्ति मिलती है कि उसकी डोर तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें क्या करना है? उसकी किसी भी हरकत पर कोई प्रतिक्रिया मत दो, पूरी तरह तटस्थ हो जाओ। न कोई शिकायत करो, न कोई ताना मारो, न कोई क्रोध दिखाओ। बिल्कुल झील के उस शांत जल की तरह बन जाओ जिसमें कोई कंकड़ फेंकने पर भी तरंग न उठे। तुम्हारा यह शांत और बेअसर रहना सामने वाले के भीतर एक भय पैदा कर देगा। उसे समझ ही नहीं आएगा कि तुम्हारे भीतर चल क्या रहा है, और यही नासमझी उसे अंदर ही अंदर पिघलाने लगेगी। अपनी सीमाएं तय करना सीखो। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकता, वह कभी सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। अपनी बातें, अपने फैसले और अपना समय इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई जब चाहे तुम्हें बुला ले और जब चाहे छोड़ दे। जब तुम अपनी एक स्पष्ट मर्यादा बना लेते हो, तो सामने वाले को यह बोध होता है कि तुम केवल एक खिलौना नहीं हो। तुम कभी भी उसकी जीवन सीमा से पूरी तरह परे हट सकते हो। खोने का यही डर इंसान को कदर करना सिखाता है। याद रखो, जो तुम्हें खोने से नहीं डरता, उसे खो जाने देने में ही तुम्हारी भलाई है। असली खेल तब प्रारंभ होता है
जब सामने वाला तुम्हारी इस खामोशी और दूरी से व्याकुल होने लगता है, जब वह देखेगा कि तुम दूर हो रहे हो, तो वो तुम्हें उकसाने के हर संभव प्रयास करेगा। वो अचानक बहुत अधिक प्रेम उंडेलने का नाटक कर सकता है, या फिर जानबूझकर तुम्हें नीचा दिखाने और क्रोध दिलाने वाली बातें कह सकता है। उसका केवल एक ही उद्देश्य होगा, यह परखना कि क्या तुम सचमुच भीतर से बदल चुके हो या यह सिर्फ एक ढोंग है। अगर उस क्षण तुम जरा से भी भावुक होकर बह गए, अगर तुमने जरा सी भी प्रतिक्रिया दे दी, तो तुम्हारी सारी साधना एक क्षण में बह जाएगी। तुम्हें एक अचल पर्वत की तरह स्थिर बने रहना है। जब उसे दिखेगा कि उसका कोई भी बाण तुम्हें भेद नहीं पा रहा, तो उसका बचा कुचा दम भी ढह जाएगा। प्रेम कोई अधिकार या कब्जा नहीं है। प्रेम तो एक खुला आकाश है। जहां भय है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। तुम्हें अपने जीवन में अपनी एक नई और रहस्यमय चमक पैदा करनी होगी। इंसानी मन की यह भी एक विचित्र आदत है कि वह उसी चीज के पीछे भागता है जो उसे सहजता से प्राप्त नहीं होती और जो निरंतर निखरती जाती है। जब तुम अपनी ऊर्जा को दूसरों पर व्यर्थ बहाने के बजाय अपने स्वयं के भीतर मोड़ देते हो, जब तुम ध्यान में उतरते हो, अपने जीवन लक्ष्य में लीन होते हो और एक आंतरिक आनंद से भर जाते हो, तो तुम्हारे व्यक्तित्व से एक ऐसा आकर्षण प्रवाहित होने लगता है जिसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता। सामने वाला जब तुम्हें देखेगा तो उसे लगेगा कि तुम एक ऐसी ऊंचाई पर विराजमान हो चुके हो जहां तक पहुंचने के लिए उसे स्वयं परिश्रम करना पड़ेगा। कभी भी किसी की छटपटाहट को शांत करने के लिए स्वयं आगे बढ़कर तसल्ली मत देना। इंसानी मस्तिष्क की प्रवृत्ति है कि जैसे ही उसे राहत मिलती वह तुरंत अपनी पुरानी आदतों में लौट जाता है। जब तक वह स्वयं चलकर तुम्हारे पास ना आए, जब तक वह अपनी भूल या तुम्हारी महत्ता को स्वीकार न कर ले, तब तक तुम्हें अपनी मर्यादाओं से एक इंच भी पीछे नहीं हटना है। जीवन में सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है किसी पर भी मानसिक रूप से निर्भर ना होना। जब तुम अकेले में भी पूर्ण आनंदित रहने लगते हो, तो पूरा संसार तुम्हारे पीछे चलने लगता है। अंतिम और सबसे महान नियम यह है कि तुम्हें मानसिक रूप से इस बात के लिए पूरी तरह सिद्ध होना पड़ेगा कि तुम अकेले भी अपने आप में संपूर्ण हो। तुम्हें किसी दूसरे की बैसाखी आवश्यकता नहीं है। जब तुम्हारे भीतर से किसी को खोने का भय सदा के लिए मिट जाता है, ठीक उसी क्षण दूसरे के हृदय में तुम्हें खोने का सच्चा खौफ जन्म लेता है। जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, जो अपने स्वयं के भीतर सम्राट हो गया है, वह इस जीवन संग्राम का असली विजेता बनता है। शांत रहो, साक्षी रहो और अपने भीतर की अनंत ज्योति को पहचानो। इस यात्रा को थोड़े और गहरे धरातल पर ले चलो। मन के इस पूरे जाल को समझो, क्योंकि जब तक तुम मन के पार नहीं जाओगे, तब तक तुम संसार के छोटे छोटे खेलों में ही उलझे रहोगे। इंसान की सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि वो अपनी तृप्ति बाहर खोज रहा है। वो सोचता है कि कोई दूसरा आकर उसके भीतर खालीपन को भर देगा, पर सच तो यह है कि जो स्वयं भीतर से खाली है, वह दूसरे को केवल अपना खालीपन ही दे सकता है। एक सुंदर दृष्टांत समझो। जब तुम धूप में खड़े होते हो तो तुम्हारी परछाई तुम्हारे पीछे होती है। अगर तुम अपनी उस परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ने लगो, तो तुम जितना तेज भागोगे, परछाई भी उतनी ही तेज आगे भागेगी। तुम जीवन भर दौड़ते रहोगे, पर कभी उस परछाई को छू भी नहीं पाओगे। यही संसार का नियम है। जब तुम किसी के पीछे भागते हो, जब तुम किसी के ध्यान और प्रेम की भीख मांगते हो, तो सामने वाला तुम्हारी परछाई की तरह दूर भागता चला जाता है। लेकिन जैसे ही तुम रुक जाते हो, जैसे ही तुम अपना मुंह सूर्य की ओर कर लेते हो और अपने भीतर की ओर चलने लगते हो, तो वही परछाई चुपचाप तुम्हारे पीछे पीछे चलने लगती है। तुम्हें उसके पीछे नहीं भागना पड़ता, वह तुम्हारे पीछे आने पर विवश हो जाती है। मनुष्य का मन एक यांत्रिक यंत्र की तरह काम करता है। इंसान होश में नहीं जी रहा है, वह एक गहरी मूर्छा में जी रहा है। उसकी सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या एक बंधी बंधाई पटरी पर दौड़ती है। वह रोज एक ही समय पर जगता है, एक ही समय पर बात करता है और एक ही तरह की बातें दोहराता है।
जब तुम किसी के जीवन में इस तरह यांत्रिक रूप से उपलब्ध रहते हो तो सामने वाला तुम्हें एक वस्तु मान लेता है। वह तुम्हारी कदर करना बंद कर देता है, क्योंकि उसके मस्तिष्क को पता है कि तुम तो हमेशा वहीं मिलोगे। अगर तुम इस यांत्रिकता को तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें अचानक शांत होना पड़ेगा। उस निश्चित समय पर जहां तुम्हारी अपेक्षा की जा रही थी वहां से मौन होकर हट जाओ। जब किसी का अभ्यस्त मन अचानक उस बात को नहीं पाता जिसकी उसने कल्पना की थी, तो उसके भीतर एक जबरदस्त झटका लगता है। उसके भीतर का विचार चक्र रुक जाता है। यही वो क्षण होता है जहां उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी और एक अज्ञात भय जन्म लेता है। उसे लगता है कि जो भूमि उसके पैरों तले स्थिर थी वह खिसक रही है। एक और कथा सुनो। दो भिखारी एक गांव के चौराहे पर बैठकर भीख मांग रहे थे। एक भिखारी के पास थोड़ा सा भोजन था, दूसरा भिखारी बिल्कुल खाली हाथ था। खाली हाथ वाला भिखारी दूसरे के सामने हाथ फैलाकर रोने लगा कि मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। लेकिन जिसके पास भोजन था उसने अपना कटोरा छिपा लिया और वहां से दूर चला गया। फिर एक दिन उस गांव में राज्य का सम्राट निकला, सम्राट के वस्त्रों में। उसके चेहरे पर एक अद्भुत आंतरिक तृप्ति और आनंद की चमक थी। सम्राट को किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। वो गांव की गलियों से मुस्कुराता हुआ गुजर रहा था। दोनों भिखारी उस सम्राट के रूप और उसके आनंद को देखकर स्तब्ध रह गए और स्वयं उसके चरणों में झुक गए। इस कथा का मर्म समझो। जब तुम किसी के सामने प्रेम और समय की भीख मांगते हो तो तुम एक भिखारी बन जाते हो। और याद रखो, इस दुनिया में कोई भी भिखारी किसी दूसरे भिखारी को पसंद नहीं करता। दो भिखारी मिलकर केवल दरिद्रता ही पैदा कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन तुम अपने भीतर के सम्राट को जगा लेते हो, जिस दिन तुम्हें किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रहती, उस दिन संसार तुम्हारे चरणों में झुकने लगता है। जब तुम अपने आप में पूर्ण हो जाते हो तो तुम्हारे भीतर से खोने का भय सदा के लिए विलीन हो जाता है। और जैसे ही तुम्हारे भीतर से खोने का डर मिटता है, सामने वाले के हृदय में तुम्हें खो देने का असली खौफ जन्म ले लेता है। तुम्हें अपनी उपस्थिति का आभास तो दूर से कराना है, पर अपनी उपलब्धता को पूरी तरह समाप्त कर देना है। दूर एक दीप जल रहा हो तो उसकी रोशनी सबको आकर्षित करती है, लेकिन अगर तुम उस दीप की लौ को छूने जाओगे तो हाथ जल जाएगा। सामने वाले को यह स्पष्ट दिखना चाहिए कि तुम अपने जीवन में परम आनंदित हो, तुम अपने अस्तित्व में खिल रहे हो, लेकिन तुम उसकी मुट्ठी में बंद होने के लिए उपलब्ध नहीं हो। जब कोई मनुष्य यह देखता है कि तुम उसके बिना भी पूरी तरह शांत, तृप्त और प्रसन्न हो, तो उसका सारा अहंकार ढह जाता है। उसका यह दम टूट जाता है कि उसके बिना तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी। इंसानी मन की एक और बहुत बड़ी निर्बलता है कि वो अधूरी कथाओं से भयभीत होता है। मन हमेशा पूर्णता चाहता है। अगर तुम किसी किताब का अंतिम पृष्ठ फाड़ दो तो पाठक पूरा दिन उसी पृष्ठ के बारे में सोचता रहेगा। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो अपनी बात को बीच में ही रोक दो, कोई गहरा सूत्र छेड़ो और फिर मुस्कुराकर शांत हो जाओ। कहो कि यह बात फिर कभी होगी, बस इतना कहकर अपने मौन में उतर जाओ। सामने वाला पूरा दिन और पूरी रात तुम्हारे उसी आधे वाक्य का पीछा करता रहेगा। उसके भीतर एक ऐसा चक्रवात चलेगा जो उसे पल भर के लिए भी चैन से नहीं बैठने देगा। जब तुम इस तरह की दूरी बनाते हो तो सामने वाला तुम्हें आजमाने की कोशिश करेगा। यह मन की अंतिम बाजी होती है। वह अचानक तुम पर बहुत अधिक अनुराग उंडेलने का ढोंग करेगा, या फिर तुम्हें क्रोध दिलाने के लिए ऐसी बातें कहेगा जो तुम्हें भीतर तक चोट पहुंचाएं। उसका एकमात्र लक्ष्य यह जानना होगा कि क्या तुम्हारी खामोशी वास्तविक है या है केवल एक मुखौटा है। अगर तुम उस क्षण जरा से भी व्याकुल हुए, अगर तुमने क्रोध जताया या भावुक होकर अपनी प्रतिक्रिया दे दी, तो तुम उस परीक्षा में असफल हो जाओगे। तुम्हें बिल्कुल एक अचल चट्टान की तरह स्थिर रहना है। एक शांत झील की कल्पना करो। जब उसमें कोई छोटा सा कंकड़ फेंका जाता है तो अगर पानी शांत रहे तो कंकड़ नीचे बैठ जाता है और पानी वैसा ही निर्मल बना रहता है। लेकिन अगर पानी में उथल पुथल मच जाए
तो नीचे की कीचड़ ऊपर आ जाती है। तुम्हें उस शांत झील की तरह बनना है। सामने वाले के किसी भी शब्द, किसी भी उकसावे पर कोई प्रतिक्रिया मत दो। न कोई ताना मारो, न कोई शिकायत करो, और न ही कोई सफाई दो। जब उसे दिखेगा कि उसका कोई भी अस्त्र तुम्हारे मौन को भेद नहीं पा रहा है, तो उसका सारा अहंकार चूर चूर हो जाएगा। अपनी सीमाओं को इतना सुदृढ़ बनाओ कि कोई उन्हें लांघने का साहस न कर सके। जो चीज सहज और सस्ती हो जाती है, उसकी कदर यह संसार कभी नहीं करता। अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपने शब्द इतने अमूल्य बना लो कि उनके लिए सामने वाले को तपस्या करनी पड़े। और जब वो व्यक्ति तुम्हारी दूरी से छटपटाने लगे, जब वो बेचैन होकर तुम्हारे पास आने की कोशिश करे, तो कभी भी दया दिखाकर खुद आगे बढ़कर उसे तसल्ली मत देना। इंसानी मस्तिष्क का यह स्वभाव है कि जैसे ही उसे सांत्वना मिलती है, वह तुरंत अपनी पुरानी अकड़ में लौट जाता है। जब तक वह स्वयं झुककर अपनी भूल स्वीकार न कर ले, जब तक वह तुम्हारे अस्तित्व के मूल्य को न समझ ले, तब तक तुम्हें अपनी मर्यादा से एक कदम भी पीछे नहीं हटना है। जंगल में खिलने वाले उस फूल को देखो, वो किसी की प्रतीक्षा में नहीं खिलता। वो इसलिए नहीं महकता कि कोई यात्री आएगा और उसकी सुगंध की प्रशंसा करेगा। वो अपने ही आनंद में, अपने ही खिलने के स्वभाव में मस्त रहता है। कोई आए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक। जब तुम उस फूल की तरह अपने स्वयं के भीतर खिलने लगते हो, जब तुम ध्यान में लीन होते हो, जब तुम अपनी ऊर्जा को बाहर व्यर्थ बहाने के बजाय अपने भीतर मोड़ लेते हो, तो तुम्हारे व्यक्तित्व में एक दिव्य आकर्षण जन्म लेता है। वो आकर्षण दूर दूर तक फैलने लगता है। संसार में सबसे बड़ा सन्यासी वही है जो भीड़ के बीच रहकर भी अकेला रहना जानता है, जो अकेलेपन में दुखी होता है। वह अभी संसार का गुलाम है, पर जो अकेलेपन में आनंदित होना सीख जाता है, वह स्वयं का स्वामी बन जाता है। जब तुम अकेले में भी वही मिठास, वही शांति अनुभव करने लगते हो जो तुम्हें किसी दूसरे के साथ मिलती थी, तो तुम मुक्त हो जाते हो। याद रखो, जो तुम्हें खोने से नहीं डरता, उसे खो जाने दो। उसे पकड़ कर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तुम किसी को खोने का निर्भय भाव अपने भीतर धारण कर लेते हो, तो तुम जीवन के सच्चे विजेता बन जाते हो। शांत रहो, साक्षी रहो, और अपने भीतर छिपे उस अनंत सम्राट को पहचानो। संसार का यह नियम सदा याद रखना कि संबंध कभी बांधने से नहीं टिकते, वे तो स्वतंत्रता देने से पोषित होते हैं। जब तुम किसी को पूरी स्वतंत्रता दे देते हो और स्वयं अपने केंद्र पर स्थिर हो जाते हो, तो पूरा अस्तित्व तुम्हारे अनुकूल कार्य करने लगता है। अपनी इस आंतरिक यात्रा को जारी रखो और किसी भी स्थिति में अपनी शांति को भंग मत होने दो। इस सूत्र को अपने भीतर गहराई से उतर जाने दो। जब तुम किसी दूसरे इंसान के व्यवहार से संचालित होना बंद कर देते हो, तब तुम वास्तव में जीवन का अर्थ समझते हो। संसार तुम्हें भटकाने के 1000 उपाय करेगा, तुम्हें क्रोध दिलाएगा, तुम्हें लुभाएगा, लेकिन जो व्यक्ति अपने साक्षी भाव में टिका रहता है, वह कभी पराजित नहीं हो सकता। अपने भीतर के मौन को इतना गहरा होने दो कि बाहर का कोई भी शोर तुम्हें हिला ना सके। जब तुम इस स्थिति को प्राप्त कर लोगे, तो तुम्हें किसी को अपने लिए बेचैन करने का प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारी मात्र उपस्थिति ही दूसरों के भीतर एक गहरा रूपांतरण ले आएगी। वे स्वयं तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे, जैसे प्यासा व्यक्ति जल के स्रोत की ओर दौड़ा चला जाता है। जीवन को एक खेल की तरह देखो, इसे बहुत गंभीर मत बनाओ। जब तुम जीवन को एक उत्सव की तरह जीने लगते हो, जब तुम्हारे भीतर कोई भय, कोई चाहत और कोई अपेक्षा नहीं बचती, तो तुम उस परम सत्य के साक्षी बन जाते हो जो सर्वत्र व्याप्त है। अपने भीतर के उस साक्षी को जगाओ, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अपनी अंतर यात्रा में निरंतर आगे बढ़ते रहो। संसार के सारे खेल बाहर के हैं, पर असली क्रांति तुम्हारे भीतर घटित होती है। जब तुम भीतर से रूपांतरित हो जाते हो, तो बाहर की पूरी सृष्टि तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाती है। अपने इस मौन को, इस एकांत को अपनी ढाल बनाओ और परम आनंद में लीन रहो। मन की इस पूरी यात्रा में जो सबसे गहरा सूत्र है, वह है साक्षी भाव और मौन का अटूट संबंध।
लोग सोचते हैं कि जीभ को बंद कर लेना, चुप हो जाना ही मौन है। लेकिन तुम बाहर से कितने ही शांत बैठ जाओ, तुम्हारे भीतर विचारों का एक भयंकर कोलाहल चलता रहता है। भीतर शब्दों की निरंतर भीड़ बनी रहती है। असली मौन तब घटित होता है जब तुम अपने साक्षी भाव में टिक जाते हो। साक्षी भाव का अर्थ है केवल देखना, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी पसंद या नापसंद के। जैसे तुम सड़क के किनारे खड़े होकर बहती हुई गाड़ियों को देखते हो, तुम गाड़ियों से जुड़ते नहीं, तुम बस दूर खड़े होकर देखते रहते हो। ठीक उसी तरह जब तुम अपने भीतर उठने वाले विचारों, भावनाओं और तरंगे को बिना किसी प्रतिक्रिया के केवल देखने लगते हो, तो विचारों की गति धीमी होने लगती है। जब तुम साक्षी बनते हो तो तुम दृष्टा हो जाते हो और विचार दृश्य बन जाते हैं। धीरे धीरे दृश्य विलीन होने लगता है और केवल दृष्टा रह जाता है। वही परम शून्य, वही पूर्ण ठहराव ही सच्चा मौन है। मौन कोई साधी हुई चीज नहीं है, मौन तो साक्षी भाव का सहज फल है। जब तुम अपने भीतर इस मौन को पा लेते हो तो तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व रूपांतरित होने लगता है। अब प्रेम के उस परम सत्य को समझो जो इस संसार में सबसे अधिक उलझा हुआ है। लोग जिसे प्रेम कहते हैं वह अधिकांशतः प्रेम नहीं, केवल अधिकार जमाने की एक चेष्टा है। प्रेम और अधिकार में उतना ही अंतर है जितना एक खुले आकाश में और एक सोने के पिंजरे में होता है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम उसे स्वतंत्रता देते हो, तुम उसके पंखों को काटते नहीं, बल्कि उसे अनंत आकाश में उड़ने की शक्ति देते हो। अधिकार प्रेम की हत्या कर देता है। अधिकार का अर्थ है कि तुम सामने वाले को अपनी संपत्ति बनाना चाहते हो, तुम उसकी हर सांस पर, उसके हर पल पर अपना नियंत्रण चाहते हो। और जहां नियंत्रण है, जहां डर है, वहां प्रेम कभी जीवित नहीं रह सकता। अधिकार अहंकार से जन्म लेता है। अहंकार चाहता है कि दूसरा इंसान मेरी मुट्ठी में बंद हो जाए, वो केवल वही करे जो मैं चाहता हूं, वो केवल मुझे ही देखे। लेकिन जैसे ही तुम किसी पर अधिकार जमाने लगते हो, सामने वाला घुटने लगता है, उसकी आत्मा छटपटाने लगती है। प्रेम तो एक निमंत्रण है, कोई जबरदस्ती नहीं। प्रेम कहता है कि तुम जैसे हो, सुंदर हो, तुम मुक्त हो। जब तुम किसी को पूरी स्वतंत्रता दे देते हो, जब तुम उस पर कोई दावा नहीं ठोकते, तो वह व्यक्ति स्वतः ही तुम्हारी ओर खींचा चला आता है। क्योंकि इस पूरे संसार में स्वतंत्रता से बढ़कर कोई सुंदर अनुभव नहीं है। जो तुम्हें स्वतंत्रता देता है, तुम उसी के पास रहना चाहते हो, और जो तुम्हें बांधने की कोशिश करता है, तुम उससे दूर भागने के उपाय खोजने लगते हो। इसलिए यदि सच्चा प्रेम करना है तो पहले अपने भीतर के अधिकार भाव को विलीन करो। सामने वाले को एक स्वतंत्र अस्तित्व मानो, कोई वस्तु मत समझो। जब तुम अपनी भीतर की पूर्णता से प्रेम करते हो तो तुम मांगते नहीं, तुम केवल बांटते हो। मांगना दरिद्रता है, बांटना सम्राट होना है। अब इस बात पर गहराई से ध्यान दो कि भीड़ में रहते हुए भी कोई व्यक्ति अपने भीतर अकेले रहकर आनंदित कैसे हो सकता है। सन्यास का अर्थ जंगल भाग जाना नहीं है। असली सन्यास तो यह है कि तुम बाजार के बीच में खड़े रहो, तुम्हारे आसपास हजारों लोगों का कोलाहल हो, लेकिन तुम्हारे भीतर रत्ती भर भी अशांति ना हो। भीड़ में रहकर अकेले आनंदित होने की कुछ बहुत ही सरल और गहरी विधियां हैं। पहली विधि है अपनी श्वास के प्रति सजग होना। तुम भीड़ में चल रहे हो, बाजार में हो या अपने काम में व्यस्त हो, अचानक अपनी श्वास पर लौट आओ। देखो कि हवा कैसे भीतर आ रही है और कैसे बाहर जा रही है। श्वास ही वो सेतु है जो तुम्हें तुम्हारे शरीर और आत्मा से जोड़ता है। जैसे ही तुम अपनी श्वास को देखना शुरू करते हो, तुम तुरंत भीड़ से अलग हो जाते हो। बाहर का सारा शोर पृष्ठभूमि में चला जाता है और तुम अपने भीतर के शांत केंद्र पर टिक जाते हो। श्वास तुम्हारा अपना एकांत है जो हर क्षण तुम्हारे साथ चलता है। दूसरी विधि है जीवन को एक नाटक की तरह देखना। मान लो कि यह पूरा संसार एक बहुत बड़ा रंगमंच है और यहां जो भी हो रहा है वह केवल एक अभिनय है। लोग अपने अपने रोल निभा रहे हैं। कोई क्रोध कर रहा है, कोई प्रेम दिखा रहा है, कोई भाग दौड़ कर रहा है। जब तुम स्वयं को इस नाटक का एक दर्शक मान लेते हो, जब तुम अभिनय में पूरी तरह डूबने के बजाय केवल एक दर्शक बनकर सब कुछ देखते हो,
तो तुम भीड़ के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो जाते हो। तब दूसरों का व्यवहार, उनकी बातें, तो उनका तनाव तुम्हें छू भी नहीं पाता। तुम भीड़ के बीच में होते हुए भी बिल्कुल अकेले और शांत बने रहते हो। तीसरी विधि है प्रतिक्रिया न देने का अभ्यास। जब तुम किसी भीड़ में होते हो तो मन की पुरानी आदत होती है कि वह हर चीज पर अपनी राय देता है, हर बात पर उत्तेजित होता है या उदास होता है। इस यांत्रिकता को तोड़ दो। जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे, जब परिस्थितियां तुम्हारे विपरीत हों, तो अपने भीतर पूरी तरह तटस्थ हो जाओ। एक शांत दर्पण की तरह बन जाओ। दर्पण के सामने कोई सुंदर व्यक्ति आए तो वह उसका चित्र दिखाता है, कोई कुरूप आए तो उसका दिखाता है, और जब दोनों चले जाते हैं तो दर्पण वैसा ही खाली और निर्मल रह जाता है। दर्पण कभी किसी से उलझता नहीं, कभी किसी चित्र को पकड़कर नहीं रखता। जब तुम भी एक दर्पण की तरह जीना शुरू कर देते हो तो संसार का कोई भी शोर तुम्हारी आंतरिक शांति को भंग नहीं कर सकता। संसार में दो तरह का अकेलापन होता है। एक है उदासी भरा अकेलापन, जहां इंसान दूसरों की कमी महसूस करता है, जहां वह तड़पता है कि कोई आए और उससे बात करे, यह दरिद्रता है। और दूसरा है एकांत, जहां इंसान अपने स्वयं के होने के आनंद में डूब जाता है। एकांत का अर्थ है कि तुम्हें किसी दूसरे की मौजूदगी की कोई शर्त नहीं चाहिए। तुम अपने आप में इतने भरे पूरे हो, इतने तृप्त हो कि अगर कोई पास बैठा है तो भी ठीक, और अगर कोई नहीं है तो तुम और भी अधिक आनंदित हो। जब तुम भीड़ के बीच में भी अपने इस एकांत का रस चखने लगते हो तो तुम इस जगत के सबसे बड़े स्वतंत्र प्राणी बन जाते हो। अहंकार हमेशा दूसरों से तृप्ति चाहता है। वह चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, लोग उसकी ओर ध्यान दें, लोग उसके बिना बेचैन रहे। लेकिन जब तक तुम दूसरों के ध्यान पर निर्भर हो तब तक तुम उनके गुलाम हो। जिस दिन तुम दूसरों से ध्यान पाने की लालसा छोड़ देते हो और अपना पूरा ध्यान अपने ही अस्तित्व पर टिका देते हो, उसी क्षण तुम्हारे व्यक्तित्व से एक अभूतपूर्व आभा निकलने लगती है। वह आकर्षण इतना गहरा होता है कि जो तुम्हें दूर से भी देखता है वो तुम्हारे मौन और तुम्हारी शांति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। अपनी सीमाओं को सदा स्पष्ट रखो। किसी के सामने इतना सस्ता मत बनो कि तुम्हारी उपस्थिति का कोई मूल्य ही न रहे। जब तुम हर समय हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध रहते हो तो लोग तुम्हारी कदर करना बंद कर देते हैं। यह इंसानी मन की बहुत पुरानी आदत है कि जो चीज बिना किसी प्रयास के निरंतर मिलती रहती है उसका मूल्य शून्य हो जाता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को व्यर्थ बहने से रोको। अपने समय और अपने शब्दों को अमूल्य बनाओ। जब तुम बिना किसी विरोध के, बिना किसी क्रोध के केवल मौन होकर दूरी बना लेते हो तो सामने वाले के अभ्यस्त मन को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उसका अहंकार डगमगाने लगता है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ऐसा क्या घटित हो गया इसकी तुम उसके बिना भी इतने शांत और आनंदित हो। याद रखो, असली खेल तब शुरू होता है जब सामने वाला तुम्हारी इस खामोशी को तोड़ने का प्रयास करेगा। वह तुम्हें उकसाएगा, वह जानबूझकर ऐसी बातें कहेगा जिससे तुम्हें गुस्सा आए, या फिर वह अचानक बहुत अधिक प्रेम जताने का नाटक करेगा। वह केवल यह देखना चाहता है कि क्या तुम्हारी यह शांति सच्ची है या सिर्फ एक छलावा है। अगर उस क्षण तुम जरा से भी डगमगाए, कि अगर तुमने भावुक होकर कोई प्रतिक्रिया दे दी तो तुम अपनी सारी साधना खो दोगे। तुम्हें एक अचल पर्वत की तरह स्थिर बने रहना है। जब उसे दिखेगा कि उसकी कोई भी चाल तुम्हारे साक्षी भाव को डिगा नहीं पा रही है तो उसका बचा कुचा दम भी पूरी तरह ढह जाएगा। सच्चा आनंद कभी बाहर की वस्तुओं या व्यक्तियों से नहीं मिलता। बाहर से जो मिलता है वह केवल एक क्षणिक सुख होता है जिसके पीछे गहरा दुख छिपा होता है। वास्तविक आनंद तो तुम्हारे अपने भीतर बह रही चैतन्य की नदी है। जब तुम ध्यान में उतरते हो, जब तुम साक्षी होकर अपने भीतर के सन्नाटे को सुनते हो तो तुम उस आनंद के स्रोत से जुड़ जाते हो जो कभी सूखता नहीं। जीवन को बहुत गंभीरता से मत जियो, इसे एक उत्सव की तरह देखो। जब तुम हर पल को एक खेल मानकर जीने लगते हो तो खोने का सारा डर समाप्त हो जाता है।
और जिसके भीतर से खोने का भय सदा के लिए मिट जाता है, वही इस संसार में वास्तव में सम्राट की तरह जीता है। शांत रहो, साक्षी भाव में टिके रहो और अपने भीतर की इस अनंत ज्योति को पल पल पहचानते रहो। इस जीवन यात्रा को थोड़ा और गहराई में समझने का प्रयास करो। हम अक्सर सोचते हैं कि ध्यान, साधना और साक्षी भाव केवल मंदिर, आश्रम या हिमालय की कंदराओं में ही संभव है। लेकिन सच तो यह है कि जो साधना तुम्हारी रसोई में, तुम्हारे दफ्तर में और तुम्हारे घर की चौखट पर काम न आए, वह साधना अधूरी है। साक्षी भाव कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम जीवन से अलग रखकर करो। साक्षी भाव तो जीने की एक कला है। रोजमर्रा के जीवन में साक्षी भाव को उतारने का सबसे सरल मार्ग है अपनी यांत्रिकता को देखना। सुबह से लेकर रात तक तुम एक यंत्र की तरह काम करते हो। जब तुम्हें कोई क्रोध दिलाता है तो तुम तुरंत क्रोधित हो जाते हो। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तो तुम तुरंत प्रसन्न हो उठते हो। तुम्हारी चाबी दूसरों के हाथों में है। कोई भी आता है और तुम्हारी भावनाओं का बटन दबाकर चला जाता है। तुम केवल एक प्रतिक्रिया बनकर रह गए हो। साक्षी भाव का अर्थ है कि उस बटन और तुम्हारी प्रतिक्रिया के बीच में थोड़ा सा अंतराल पैदा कर देना। जब कोई तुम्हें उकसाए, जब कोई तुम्हारे मन के विरुद्ध बात कहे, तो तुरंत चिल्लाने या दुखी होने के बजाय बस एक क्षण के लिए ठहर जाओ। अपने भीतर देखो कि क्रोध कैसे उठ रहा है। उस क्रोध से जुड़ो मत, उस पर कोई निर्णय मत दो। केवल एक तटस्थ दर्शक की तरह उस उठती हुई तरंग को देखो। तुम पाओगे कि जैसे ही तुम दृष्टा बनते हो, वह क्रोध तुम्हारे भीतर बिना कोई तबाही मचाए चुपचाप विलीन हो जाता है। जब तुम सड़क पर चल रहे हो तो केवल चलना मत बनो, चलने के प्रति सजग हो जाओ। जब तुम भोजन कर रहे हो तो केवल स्वाद में मत खो, हर निवाले के साथ अपनी चेतना को जोड़ो। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो अपने शब्दों को और सामने वाले के शब्दों को साक्षी होकर सुनो। जब तुम जीवन की छोटी छोटी क्रियाओं में इस तरह सजग होने लगते हो तो तुम्हारे आसपास की पूरी दुनिया बदल जाती है। फिर कोई तुम्हें आसानी से विचलित नहीं कर सकता। अगर कोई तुम्हारे बनाए ढर्रे को तोड़ने की कोशिश करे, अगर कोई तुम्हें जानबूझकर नीचा दिखाने या भड़काने का प्रयास करे, तो उस क्षण तुम्हारा साक्षी भाव ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बनता है। सामने वाला तुम्हारे भीतर एक प्रतिक्रिया चाहता है, तो वह चाहता है कि तुम दुखी हो या गुस्सा करो ताकि उसकी संतुष्टि हो सके। लेकिन जब तुम बिल्कुल शांत, बेअसर और स्थिर बने रहते हो तो उसकी सारी चालें व्यर्थ हो जाती हैं। तुम्हारी यह अचल स्थिरता सामने वाले के अहंकार को पूरी तरह तोड़ देती है। अब इस गहन प्रश्न को समझो कि प्रेम में समर्पण और स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। मनुष्य का मन हमेशा दो छोरों पर भटकता रहता है। या तो वह प्रेम के नाम पर सामने वाले का गुलाम बन जाता है, या फिर अपनी स्वतंत्रता बचाने के नाम पर कठोर और अनामय हो जाता है। ये दोनों ही स्थितियां दुखदाई हैं। सच्चा समर्पण कभी किसी इंसान के सामने नहीं होता। सच्चा समर्पण तो प्रेम के भाव के सामने होता है। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि तुम अपनी गरिमा, अपनी सीमाएं और अपना आत्मसम्मान किसी के पैरों में रौंदने दो। जो समर्पण तुम्हें छोटा बनाता है, जो तुम्हें लाचार बनाता है, वह समर्पण नहीं, केवल भय और दुर्बलता है। असली समर्पण वो है जहां तुम्हारा अहंकार गिर जाता है, जहां तुम्हारी अकड़ मिट जाती है, लेकिन तुम्हारी चेतना और तुम्हारा स्वाभिमान पूरी तरह जागृत रहता है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि तुम उच्छृंखल हो जाओ या सामने वाले के हृदय को चोट पहुंचाओ। स्वतंत्रता का अर्थ है कि तुम स्वयं अपने केंद्र पर टिके हो और सामने वाले को भी उसके केंद्र पर रहने का पूरा स्थान देते हो। प्रेम में संतुलन तब बनता है जब दो पूर्ण नदियां एक साथ बहे। वे एक दूसरे में समाती भी हैं और फिर भी अपनी अपनी राह पर स्वतंत्र बहती हैं। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो अपनी सीमाओं को बहुत स्पष्ट रखो। अपनी उपलब्धता को इतना सस्ता और सहज मत बनाओ कि सामने वाला तुम्हें एक खिलौना समझ ले। जब तुम हर समय हर बात के लिए उपलब्ध रहते हो तो प्रेम में जो रहस्य और जो खिंचाव होना चाहिए वो समाप्त हो जाता है।
समर्पण भीतर से होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में तुम्हारी अपनी एक सुदृढ़ मर्यादा होनी चाहिए। जब तुम अपनी सीमाओं की रक्षा करते हो और साथ ही अपने हृदय में गहरा अनुराग रखते हो, तो सामने वाले को यह बोध होता है कि तुम कोई ऐसी वस्तु नहीं हो जिसे दबाया जा सके। वह समझ जाता है कि तुम प्रेम तो असीम दे सकते हो, लेकिन यदि तुम्हारी स्वतंत्रता और सम्मान पर प्रहार हुआ तो तुम बिना किसी शोर शराबे के पीछे हटने में भी सक्षम हो। खोने का यही स्वस्थ डर प्रेम में आदर और गहराई लेकर आता है। अब उस परम साधना की ओर चलो जो तुम्हें भीतर के सन्नाटे को सुनने योग्य बनाती है। इस संसार में चारों ओर शब्दों का, विचारों का और वासनाओं का भयंकर शोर है। इस शोर के रहते तुम उस सूक्ष्म दिव्य सन्नाटे को कभी नहीं सुन पाओगे जो तुम्हारे भीतर हर पल गूंज रहा है। भीतर के सन्नाटे को सुनने के लिए पहली साधना है मौन का प्रयोग। दिन में कम से कम 1 घंटा ऐसा चुनो जब तुम बिल्कुल चुप रहोगे। केवल वाणी से चुप होना पर्याप्त नहीं है। उस 1 घंटे के लिए दूरदर्शन, चलचित्र और सभी प्रकार के यंत्रों से दूर हो जाओ। किसी शांत स्थान पर बैठ जाओ और अपनी आंखें मूंद लो। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि भीतर का शोर और बढ़ गया है। अनगिनत विचार, पुरानी यादें और भविष्य की चिंताएं तुम्हारे मस्तिष्क में नाचने लगेंगी। इससे घबराना मत। यह ठीक वैसा ही है जैसे जब किसी गंदे कमरे की सफाई की जाती है तो धूल उड़ती ही है। तुम्हें केवल शांत बैठकर उन विचारों को देखना है। साधना का दूसरा चरण है 2 विचारों के बीच के अंतराल को खोजना। जब एक विचार समाप्त होता है और दूसरा विचार शुरू होने वाला होता है तो उन दोनों विचारों के बीच में एक बहुत छोटा सा खालीपन होता है, एक सन्नाटा होता है। तुम्हारा पूरा ध्यान उस खालीपन पर होना चाहिए। जैसे ही तुम उस अंतराल पर ध्यान केंद्रित करते हो, वो सन्नाटा फैलने लगता है, वो खालीपन बड़ा होने लगता है और विचार दूर हटने लगते हैं। तीसरी साधना है श्वास का साक्षी बनना। जब तुम शांति से बैठो तो अपनी आती जाती श्वास को देखो। श्वास जब भीतर जाए तो उसके साथ भीतर जाओ। श्वास जब बाहर आए तो उसके साथ बाहर आओ। श्वास के इस आवागमन के बीच में एक ऐसा बिंदु आता है जहां श्वास रुकती है। जब श्वास पूरी तरह भीतर चली जाती है और बाहर निकलने वाली होती है तो एक क्षण का ठहराव आता है। ठीक वैसा ही ठहराव श्वास के बाहर निकलने पर आता है। उस ठहराव में परम सन्नाटा छिपा है। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जब तुम इस आंतरिक सन्नाटे का रस चख लेते हो तो तुम्हारे भीतर का खोने का सारा डर समाप्त हो जाता है। तुम समझ जाते हो कि इस संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति तुम्हें पूर्ण नहीं बना सकता, क्योंकि तुम पहले से ही पूर्ण हो। संसार का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो स्वयं में पूर्ण हो जाता है वही इस जीवन के खेल का असली विजेता बनता है। जब तुम बाहर किसी के पीछे भागना बंद कर देते हो, जब तुम अपनी ऊर्जा को अपने ही भीतर मोड़ लेते हो, तो तुम्हारे व्यक्तित्व से एक ऐसा दिव्य आकर्षण फूटता है जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। लोग तुम्हारी उस शांति और उस सन्नाटे की ओर स्वतः खिंचे चले आते हैं। जीवन को कोई समस्या मत समझो। जीवन तो एक बहती हुई नदी है। इसमें साक्षी भाव के पतवार लेकर उतरो, प्रेम की मिठास बांटो और भीतर के सन्नाटे में विश्राम करो। यही परम साधना है, यही परम जीवन है। शांत रहो, प्रसन्न रहो और अपने भीतर के उस अमर चैतन्य को प्रणाम करो। संसार के सबसे बड़े सत्य की ओर मुड़ो। मन की इस गहन परत को समझो कि मनुष्य का जीवन केवल आदतों का एक ढेर बन चुका है। तुम सुबह से लेकर रात तक जो कुछ भी करते हो उसमें तुम्हारी चेतना नहीं होती, केवल तुम्हारी आदतें बोलती हैं। तुम्हारी आदतें बोलती हैं। तुम एक स्वचालित यंत्र की भांति जीते हो। जब कोई तुमसे कोई प्रश्न पूछता है तो तुम बिना सोचे समझे वही पुराना उत्तर दोहरा देते हो। जब कोई तुम्हें उकसाता है तो तुम पूर्व निर्धारित ढर्रे पर क्रोधित हो उठते हो। यांत्रिकता का अर्थ है होश का अभाव। मनुष्य का मस्तिष्क अभ्यास का दास होता है। जब तुम किसी व्यक्ति के साथ एक निश्चित समय पर एक निश्चित ढर्रे में बात करते हो या व्यवहार करते हो तो सामने वाले का मस्तिष्क उस बात के लिए पहले से ही तैयार हो जाता है। उसकी प्रतीक्षा में एक यांत्रिकता आ जाती है, उसमें कोई सजगता नहीं रहती।
कोई गहराई नहीं रहती। इस यांत्रिकता और आदतों के जाल से मुक्त होने का केवल एक ही मार्ग है, जीवन के हर छोटे से छोटे कार्य में होश का दीपक जलाना। जब तुम अपने प्रतिदिन के बंधे बंधाए ढर्रे को अचानक तोड़ देते हो, बिना किसी क्रोध के, बिना किसी विवाद के, केवल मौन होकर अपने तय समय पर अनुपस्थित हो जाते हो, तो सामने वाले के मस्तिष्क को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। मस्तिष्क जब अपनी अपेक्षित स्थिति को नहीं पाता तो उसके भीतर एक रासायनिक गिरावट आती है। यही अचानक आया परिवर्तन इंसान के भीतर एक अज्ञात डर और एक गहरी छटपटाहट भर देता है। आदतों के इस जाल से स्वयं को मुक्त करने के लिए अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी क्रियाओं को सजगता से करो। जब तुम भोजन करने बैठो तो यंत्र की तरह केवल भोजन मत निगलो, हर निवाले को होशपूर्वक चबाओ। जब तुम चलने लगो तो अपने पैरी गति और भूमि के स्पर्श को महसूस करो। जब तुम्हारे भीतर क्रोध या उदासी उठने लगे तो अपनी पुरानी आदत के अनुसार चिल्लाने या रोने के बजाय एक क्षण के लिए रुक जाओ। अपने भीतर के उस मोड़ पर एक साक्षी बनकर खड़े हो जाओ। जब तुम अपनी आंतरिकता को बीच में ही तोड़ देते हो तो मन का पुराना ढांचा बिखरने लगता है। अब उस परीक्षा की ओर बढ़ो जो तुम्हारी खामोशी के बाद घटित होती है, जब तुम अपनी उपलब्धता को शून्य कर देते हो और अपने मौन में स्थित हो जाते हो, तो सामने वाले का अहंकार गहराई से हिल जाता है। उसे लगने लगता है कि तुम्हारी जीवन यात्रा में उसकी जो केंद्रीय महत्ता थी वह समाप्त हो रही है। यही बोध उसके भीतर एक भयंकर आकुलता पैदा करता है और उस आकुलता में वह तुम्हारी खामोशी को तोड़ने की हर संभव कोशिश करेगा। वह तुम्हें उकसाने के लिए नए नए पैंतरे अपनाएगा। वह अचानक तुम पर प्रेम की अत्यधिक वर्षा करने का दिखावा कर सकता है, या फिर तुम्हें नीचा दिखाने, अपमानित करने और तुम्हारे भीतर क्रोध की ज्वाला भड़काने वाली बातें कह सकता है। उसका केवल एक ही गुप्त उद्देश्य होता है, यह परखना कि क्या तुम्हारा यह मौन सच्चा है या तुमने केवल एक मुखौटा पहन रखा है। वो देखना चाहता है कि क्या तुम वास्तव में भीतर से बदल चुके हो या तुम्हारी शांति केवल एक नाटक है। अगर उस निर्णायक क्षण में तुम जरा से भी भावुक होकर कोई प्रतिक्रिया दे देते हो, अगर तुम दुखी होकर रो पड़ते हो, क्रोधित होकर चिल्ला उठते हो या बहकावे में आकर सफाई देने लगते हो, तो तुम्हारी महीनों की साधना एक क्षण में नष्ट हो जाती है। तुम्हारी बाजी हाथ से निकल जाती है। उस क्षण तुम्हें एक अचल पर्वत या एक निश्चल पत्थर की तरह तटस्थ बने रहना है। उसकी किसी भी हरकत पर कोई प्रतिक्रिया मत दो, न कोई शिकायत करो, न कोई ताना मारो, न कोई क्रोध दिखाओ और न ही कोई सफाई दो। बिल्कुल शांत हो जाओ। तुम्हारा यह बेअसर और मौन रहना सामने वाले को भीतर तक भयभीत कर देगा। उसे समझ ही नहीं आएगा कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, और यही अनिश्चितता उसे अंदर ही अंदर पिघलाने लगेगी। जब उसे दिखेगा कि उसका कोई भी अस्त्र, उसका कोई भी पैंतरा तुम्हारे मौन को भेद नहीं पा रहा है, तो उसका बचा कुचा दंभ और अहंकार भी ढह जाएगा। और याद रखो, कभी भी उसकी उस छटपटाहट को शांत करने के लिए स्वयं आगे बढ़कर तसल्ली मत देना। इंसानी मस्तिष्क का यह स्वभाव है कि जैसे ही उसे राहत मिलती है, जो वह तुरंत अपनी पुरानी अकड़ और आदतों में लौट जाता है। जब तक वह स्वयं चलकर तुम्हारे पास न आए, जब तक वह अपनी भूल और तुम्हारी महत्ता को स्वीकार न कर ले, तब तक तुम्हें अपनी मर्यादा और सीमाओं से एक इंच भी पीछे नहीं हटना है। अब इस महान भ्रांति का निवारण करो कि क्या ध्यान और साधना केवल गृहस्थ जीवन को त्याग कर ही संभव है। यह संसार की सबसे बड़ी भूलों में से एक है। लोग सोचते हैं कि गृहस्थी एक बाधा है, परिवार एक बंधन है और ध्यान साधना के लिए जंगलों या गुफाओं में जाना आवश्यक है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जो साधना केवल गुफाओं में हो सकती है, वह बहुत कमजोर और खोखली साधना है। असली साधना तो गृहस्थ जीवन के बीच में ही घटित होती है। जंगल में तो कोई तुम्हें उकसाने वाला नहीं होता, वहां कोई तुम्हें ताना मारने वाला नहीं होता, वहां कोई तुम्हारी खामोशी को तोड़ने की कोशिश नहीं करता। वहां शांत रहना बहुत आसान है। लेकिन असली वीर तो वो है
जो बाजार के बीच खड़ा रहकर भी अपने भीतर के मौन को बनाए रखता है। गृहस्थ जीवन तो ध्यान की सबसे श्रेष्ठ प्रयोगशाला है। गृहस्थी का अर्थ यह नहीं है कि तुम अपने परिवार को छोड़ दो, अपने बच्चों से मुंह मोड़ लो या अपने दायित्वों से भाग जाओ। भागना तो कायरता है। संन्यास जीवन से भागने का नाम नहीं। संन्यास तो जीवन को होशपूर्वक जीने की एक शैली है। जब तुम घर में रहते हो तो अपने घर को ही एक साधना स्थल बना लो। जब तुम अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठो तो उनके साथ प्रेम तो करो, लेकिन अधिकार मत जमाओ। प्रेम में समर्पण और स्वतंत्रता का सुंदर संतुलन बनाए रखो। जब तुम घर के कार्य करो, जब तुम व्यवसाय संभालो, तो उस कार्य को केवल एक कर्तव्य की तरह मत करो, बल्कि उस कार्य में अपनी पूरी चेतना को उंडेल दो। भोजन बनाते समय, व्यापार करते समय या किसी की बात सुनते समय पूरी तरह वहीं उपस्थित रहो। गृहस्थ जीवन में रहते हुए यदि तुम अपनी आंतरिक सीमाओं को सुदृढ़ कर लेते हो, यदि तुम हर समय हर किसी के लिए अत्यधिक उपलब्ध होना बंद कर देते हो, तो तुम्हारा परिवार भी तुम्हारी उपस्थिति का मूल्य समझने लगता है। जो चीज हर समय सुलभ रहती है उसकी कदर शून्य हो जाती है। अपनी उपलब्धता को संतुलित करो। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चर्चाओं और व्यर्थ के विवादों में बहाने के बजाय अपने ही भीतर समेटो। जब तुम गृहस्थी के सारे काम करते हुए भी भीतर से असंग रहते हो, जैसे जल में कमल का फूल रहता है, पानी में होकर भी पानी से अछूता रहता है, तब तुम सच्चे सन्यासी हो जाते हो। तुम्हें अपने घर परिवार को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल अपने भीतर के अज्ञान और अपनी यांत्रिकता को छोड़ना है। जब तुम्हारे भीतर से किसी को खोने का भय सदा के लिए मिट जाता है, ठीक उसी क्षण तुम अपने जीवन के सच्चे स्वामी बन जाते हो। और जब तुम भीतर से पूरी तरह पूर्ण हो जाते हो तो सामने वाले के हृदय में तुम्हें खोने का सच्चा खौफ जन्म लेता है। जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, जो अपने ही भीतर के आनंद में तृप्त हो चुका है, वो इस संसार में सम्राट की तरह विचरण करता है। अपनी इस चेतना को जगाओ, यांत्रिकता को तोड़ो, उकसावों के बीच अपनी स्थिरता को साधो और गृहस्थी के हर पल को ध्यान का एक अवसर बना लो। शांत रहो, साक्षी भाव में टिके रहो और अपने भीतर की इस अमर ज्योति को प्रतिपल नमन करो।